डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में आज हम प्रस्ताव का संवहन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है एवं किसी भी प्रस्ताव का खंडन कब किया जा सकता है, इसका अध्ययन करेंगे। प्रस्ताव का संवहन। प्रस्ताव अनुबंध अधिनियम में अपना विशेष आधार एवं महत्व रखता है। क्योंकि प्रस्ताव किसी भी अनुबंध की एक आधारशिला होती है, लेकिन प्रस्ताव का उस समय तक कोई महत्व नहीं होता है, प्रस्ताव की उस समय तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है जब तक कि यह प्रस्ताव जिसके समक्ष किया गया है उस व्यक्ति की जानकारी में नहीं आ जाए। अर्थात जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं होता है, जब तक इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 4 में ये कहा गया है कि किसी प्रस्ताव का संवहन उस समय पूर्ण माना जाता है जब वह प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसके सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया है। According to Section 4 of Indian Contract Act 1872, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. यदि हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 में दी गई प्रस्ताव के संवहन की परिभाषा का विश्लेषण करें तो हमें यह स्पष्ट होता है कि इसमें प्रस्ताव के संवहन के संबंध में यह कहा गया है कि जब तक प्रस्ताव की जानकारी उस पक्षकार उस व्यक्ति को नहीं हो जाती है जिसके समक्ष या जिसके सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया है, तब तक प्रस्ताव का संवहन पूरा नहीं माना जाता है। अतः प्रस्ताव का संवहन उसी समय पूर्ण होता है, प्रस्ताव का संवहन उसी समय कंप्लीट होता है जब यह भावी स्वीकृता की जानकारी में आ जाए। इस प्रकार धारा 4 में यह भली भांति स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं हो जाता तब तक इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होता है। यदि हम एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे ए एक व्यक्ति है जो एक पत्र द्वारा बी व्यक्ति से अपनी कार 50,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है, तो इस प्रस्ताव का संवहन उस समय कंप्लीट माना जाएगा, इस प्रस्ताव का संवहन उस समय पूरा हो जाता है जब बी को अर्थात उस दूसरे व्यक्ति को जिसको पत्र लिखा गया था यह पत्र मिल जाता है। यदि किसी कारणवश यह पत्र बी को अर्थात जिसको प्रस्ताव किया गया था बी को नहीं मिलता है तो ए द्वारा किया गया यह प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उचित पक्षकार अर्थात यहाँ बी को इसकी जानकारी नहीं मिली है, अर्थात प्रस्ताव की जानकारी बी को नहीं मिली है। और इसमें नोट डाल के यह भी मेंशन करना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की जानकारी के बिना, प्रस्ताव की नॉलेज के बिना कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रस्ताव के अनुकूल है तो भी प्रस्ताव का संवहन हुआ नहीं माना जाएगा। और इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के एक जज ने, न्यायाधीश ने अपने डिसीजन में ये कहा है
यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी ऐसे विषय पर, किसी ऐसे सब्जेक्ट पर सहमति या अनुमति दी है जिसका उसे ज्ञान नहीं है? और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, और वो केस था लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त का। उसके बाद में हम आते हैं प्रस्ताव का खंडन क्या होता है, अर्थात प्रस्तावक अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव का खंडन कब कर सकता है। प्रस्ताव के खंडन के संबंध में अधिनियम की धारा 5 यह कहती है कि प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। अर्थात प्रस्तावक अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव का खंडन कब तक कर सकता है, किस समय तक कर सकता है? जब तक वह प्रस्ताव भावी स्वीकृता की जानकारी में नहीं आ जाता है। जैसे ही भावी स्वीकृता की जानकारी में यह प्रस्ताव आ जाता है, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा हो जाता है। अतः किसी भी प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन कंप्लीट होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन उसके पश्चात में नहीं। यहाँ नोट डाल के हम यह भी लिखेंगे कि यदि प्रस्ताव शब्दों के द्वारा, पत्र के द्वारा या तार के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तब तक स्वीकृति का संवहन कंप्लीट हो चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए अपना मकान बेचने का प्रस्ताव पत्र के द्वारा, लेटर के द्वारा बी को करता है, बी को भेजता है। बी पत्र द्वारा ए के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। यहां इस केस में ए अपने प्रस्ताव का खंडन बी द्वारा स्वीकृति पत्र को डाक में डालने से पहले किसी भी समय कर सकता है, लेकिन यदि बी स्वीकृति पत्र को डाक में डाल देता है उसके पश्चात नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि स्वीकृति पत्र डाक में डालने से पूर्व ही संभावित स्वीकृता को प्रस्ताव के खंडन का पत्र या तार द्वारा या अन्य साधन से संदेश मिल जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इत्तेफाक से, संयोगवश प्रस्ताव पत्र अर्थात प्रस्ताव का संदेश तथा उसके खंडन का संदेश, प्रस्तावक जो प्रस्ताव भेजता है वह प्रस्ताव तथा उसके खंडन का संदेश दोनों एक साथ भावी स्वीकृता को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी दशा में भी प्रस्ताव का खंडन ही हुआ माना जाएगा। और एक बात महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव का खंडन और प्रस्ताव का निरस्तीकरण दोनों अलग अलग होते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से अलग है। प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक करता है, जबकि प्रस्ताव का निरस्तीकरण भावी स्वीकृता करता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रस्ताव के खंडन की कौन कौन सी विधियां हैं। थैंक यू, धन्यवाद।